सिंध की एग्रीकल्चर पिछले 5 सालों में अगर देखें या 2 दिहाइयों में देखें तो कम होती जा रही है। तो इस पे ये नई कमांड एरिया बनाना और नए कैनाल निकालना, ये सिंध की तबाही का ये पैगाम है, जिससे सिंध की डेल्टा तबाह होगी, सिंध की लाखों एकड़ ज़मीन तबाह होगी। यकीनन ग्रीन पाकिस्तान के जो प्रोग्राम है उसमें लाखों एकड़ आबाद करने का प्रोग्राम है, लेकिन वो कुछ कंपनियां लेंगी, कुछ कंपनियां उसका फ़ायदा लेंगी, गैर मुल्की फ़ायदा लेंगे, लेकिन उसके नतीजे में जो एग्जिस्टिंग सिस्टम जो कई 100 सालों से यानी चल रहा है ये तबाह होगा, और जिससे हमारे करोड़ों लोग दरबदर होंगे, हमारी पूरी डेमोग्राफी पे असर होगा। हमें ये कबूल नहीं है। इसलिए ये सेव इंडस रिवर मूवमेंट का ये दूसरा दौरा है। पहला हमने कराची से बदीन तक किया था और 4 अजला में यही मूवमेंट चलाई थी। आज हैदराबाद से निकल रहे हैं, मीरपुर तक जाएंगे, जो भी शहर आएंगे हर जगह पे लोगों में आगाही और बेदारी मुहिम पे जा रहे हैं। कल हमारा उमरकोट तक है और ये सिलसिला इंशाल्लाह पूरे सिंध में भी जारी रहेगा, और जो भी मुत्तफ़िका फ़ैसला हुआ उस पर पुरअमन एहतजाज और ऐसी तहरीक चलाएंगे कि ये जो गलत फ़ैसले जो ऊपर इस्लामाबाद में बैठ के फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट ने किए हैं, इनको वापस लिया जाए, क्योंकि सिंध पाकिस्तान की फेडरेशन का हिस्सा है और ये अपनी भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं जो हमें आइन में और अकॉर्ड्स में मिला हुआ है। अगर ये नहीं हक मिलेगा तो यकीनन इंटर प्रोविंशियल नफरतें बढ़ेंगी और फेडरेशन को नुकसान होने का अंदेशा है। इसलिए ये एंटी पाकिस्तान, एंटी सिंध, ये ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जो SIFC का हिस्सा है, ये इस पे नज़रसानी की जाए और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव को ख़त्म किया जाए। मेहरबानी।